Student, today we will teach exercise 1B from R.S. Agrawal. Question number first. Without actual division, find which of the following rationals are terminating decimals. हमने इसके बारे में जो बेसिक था वो बताया हुआ है, तो आज हम लोग इसको विदाउट एक्चुअल डिवीजन मेथड से हमें इसको सीखेंगे कि इसे हम कैसे ये बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बताया था कि इसके डिनोमिनेटर्स का फैक्टर करते हैं और अगर वो डिनोमिनेटर्स 2 और 5 के मल्टीपल्स में होता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं, 13/80। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर कितना है 80, इसका फैक्टर करेंगे हम लोग 24, 220, 210 and 25 and then 5. ठीक है, then we can write it 2 power 1 2 3 4 into 5. This is the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n. यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो 2 और 5 के मल्टीपल का है, सो वी कैन से दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल. दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. ठीक है स्टूडेंट, जिसका भी डिनोमिनेटर 2 इंटू 5 के मल्टीपल में होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं. सेवन अपॉन 24. फैक्टर्स ऑफ 24, 2 12, 2 6, 2 3 and 3. Then we can write it 7 upon 2 power 3 into 3. So this is not terminating decimal. This is not terminating decimal because the denominator is not in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n. यहाँ पे ये वैल्यू 3 है. ठीक है, अगर ये वैल्यू 5 होती, ठीक है, तो ये जो 7/24 होता वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता. मतलब ये है कि 2 इंटू 5 के मल्टीपल्स में ही होना चाहिए. अगर कोई डिजिट यहाँ पे आती है उसके साथ मल्टीपल में 2 या 5 के, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नहीं होते. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट 8/35. फैक्टर्स ऑफ 35 of 7 35 and 7 on the 7. So we can write it 5 into 7. This is also not terminating decimals because the denominator is not in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n. ठीक है, यहाँ पे भी ये 7 का मल्टीपल हो जा रहा है, so we can say this is not terminating decimal. Clear student? Only 2 की पावर में हो या 5 की पावर में हो या 2 इंटू 5 इंटू 5 की पावर n में हो, इसी फॉर्म में होगा तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, अदरवाइज नॉट. नेक्स्ट 16/125. 125 5 5 and 5. So we can write it 5 की power 3. So we can say this is terminating decimals because the denominator is in the form of 5 की power n. Okay स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. Convert each of the following into
decimals. First 5/8, second 9/16, third 7/25, fourth 11/24, and fifth 2 whole 5/12. स्टूडेंट यहाँ पे जो भी रेशनल नंबर्स गिवन है उसे हमें डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। उसका फर्स्ट पार्ट हम लोग चेक करते हैं 5/8। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। 0.0, 8 6 48, 10 minus 8 2, 0, 8 2 16 and then 4, 8 5 40. So we can write 5/8 is equal to 0.62 r. This is your answer. Okay, student. So second, third, and fourth also you can solve at the same process. Now fifth part, 2 whole 5/12. This is the mixed fraction. Firstly, let's convert 8 proper fraction. Start with 24, 24 and 5, 29/12. Okay, student. So now 29 divided by 12. 12 to the 24, 5 decimal 0. 12 4 the 48, 2 0. 12 the 12, 8 0. 12 6 the 72, 10 to 8 and 0, 72 and so on. So we can write it 2.416 बार। यहाँ पे 6 की जो वैल्यू है वो बार बार रिपीट हो रही है, सो हम यहाँ पे 6 के ऊपर एक बार लगा देंगे, मीन्स वैल्यू रिपीटेड आएगा। ओके स्टूडेंट। Question number third, it's a very important question. Express each of the following. Express each of the following into a decimal. Sorry, express each of the following as a fraction. As a fraction in simplest form. In simplest form. First 0.3 bar, second 1.3 bar, third 0.34 bar, fourth 3.14 bar, fifth 0.324 bar, sixth 0.17 bar, and seventh 0.54 bar, and eighth 0.163 bar. स्टूडेंट इसमें हमने इस टाइप के और इस टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जो रिमेनिंग टाइप्स के क्वेश्चन हैं वो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, जिसमें एक डेसिमल के बाद एक सिंगल डिजिट पे जब बार लगा होता है तो हमने बताया था यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, यहाँ पे भी सिंगल बार है, सिंगल डिजिट पे, यहाँ पे डबल डिजिट पे बार लगा हुआ है, तो
तो हम लोग अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले हम इसका शॉर्टकट बताते हैं इन सभी का। ठीक है, तो इसका जो सेकेंड पार्ट है इसको शॉर्टकट देखते हैं। 1.3 बार, जितनी भी डिजिट पे बार लगा होता है उतना 9 डिनोमिनेटर में राइट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 से पहले 1 भी लगा हुआ है। ठीक है, तो करेंगे क्या, पहले टोटल वैल्यू को राइट करते हैं अपॉन एक 3 पे, मीन्स सिंगल डिजिट पे बार लगा है तो क्या राइट करेंगे, 9 राइट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जितनी भी डिजिट ऐसी बचती है जिसमें बार नहीं लगा होता है उसे यहाँ पे माइनस में करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कितना होगा, 12/9, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9, दिस इज 4/3। ओके स्टूडेंट, ये तो हुआ सॉल्व, समझ में आ रहा है। पहले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जितनी डिजिट पे बार लगा होता है उतना 9 राइट करते हैं। आफ्टर डेसिमल की बात हो रही है, आफ्टर डेसिमल जितनी डिजिट पे बार लगा होगा उतना 9 राइट करेंगे। उसके बाद टोटल वैल्यू राइट करते हैं और जितने भी डिजिट पे यहाँ पे बार नहीं होता है उतना माइनस करते हैं। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका हम लोग लॉन्ग मेथड देखते हैं। लेट x इक्वल टू 1.333 डॉट 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 1.3 बार we can write it in the form of this. This is equation number first. Now we multiplied by 10 because after decimal we have only one digit. Now multiplied by 10, then 10x equal to डेसिमल हमारा क्या होगा 1, स्टेप यहाँ पे फॉरवर्ड हो जाएगा 13.333 डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ सब्ट्रैक्टिंग second from first, so we get 10x minus x 9x, 13 minus 1 12, then x equal to 12 upon 9, 3 3 या 9, 3 4 या 12, then x equal to 4/3। क्लियर स्टूडेंट? ओके, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट 3.14 बार। सबसे पहले हम इसका शॉर्टकट चेक करते हैं। शॉर्ट मेथड। ठीक है, अभी हमने क्या बताया, जितनी भी डिजिट पे बार होता है उतना 9 हम लोग डिनोमिनेटर में राइट करते हैं। ठीक है, उसके बाद टोटल डिजिट राइट करते हैं, टोटल डिजिट, और जिस डिजिट पे बार नहीं लगा होता है उसे माइनस करते हैं। ठीक है, आगे कितना हो गया 313/99। ओके स्टूडेंट, सॉरी 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा। दिस इज योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट? अब हम लोग इसे लॉन्ग मेथड से देखते हैं। लेट x equal to 3.141414 dot dot dot. Equation first. After decimal we have 2 digits, so we multiply by 100 on both sides. So we get 100x equal to decimal 2 digit forward होता है 314.141414 dot dot dot. Equation number second. Now subtracting from second to 1, so we get 99x equal to this minus this. After decimal digit is same, so all digits are cancelled out. 314 minus 3 is equal to 311. Then x equal to 311 upon 99. This is your answer. Clear student? Next question number third part 6, 0.17 बार। इसका शॉर्ट वर्जन देखते हैं हम लोग।
हमने क्या बताया कि जितनी डिजिट पे आफ्टर डेसिमल जितनी डिजिट पे बार होता है उतना 9 राइट करते हैं। बट यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि आफ्टर डेसिमल हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक डिजिट पे तो बार है तो हमने एक 9 कर दिया, लेकिन डेसिमल के बाद एक ऐसी डिजिट भी है जिसपे बार नहीं लगा हुआ। यहाँ पे डेसिमल के पहले था, डेसिमल के पहले था, इसलिए हम लोगों ने केवल बाई 9 लिखा था, बाई 99 लिखा था, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे कोई और डिजिट नहीं थी। यहाँ पे क्या है, बार तो लगा हुआ है तो हमने एक 9 कर दिया, लेकिन एक डिजिट और भी है डेसिमल के बाद जिसमें बार नहीं लगा हुआ है, तो उतना हम लोग 0 राइट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे 17 राइट करते हैं, और जो वैल्यू बचती है जिसपे बार नहीं लगा होता है, जैसे हमने पहले बताया, उसे माइनस करते हैं। ये हो गया 16/90, ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 and 2 5 जा 10, 8/45, दिस इज योर आंसर। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? आफ्टर डेसिमल जितनी भी डिजिट पे बार लगा होता है उतना 9 राइट करते हैं, और अगर डेसिमल के बाद कोई डिजिट ऐसी हो जिसपे बार ना लगा होता है तो उतना 0 भी लिखते हैं। उसके बाद टोटल नंबर राइट करते हैं, जिसपे बार नहीं लगा होता उसे माइनस करते हैं, बाकी अदर क्वेश्चन की तरह। ओके स्टूडेंट, नाउ मेथड देखते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.1777 डॉट डॉट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड देन we can multiply by 7, sorry 10, because we have only one digit on bar। ठीक है, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 10x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना, 1.777 डॉट डॉट इक्वेशन नंबर सेकंड। बट आफ्टर डेसिमल we have two digit, so again we can multiply by 100, 100x 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 टर्म्स प्रोसीड हो जाएगा, 17.777 डॉट डॉट इक्वेशन नंबर थर्ड। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है स्टूडेंट कि अगर डेसिमल के बाद किसी एक डिजिट पे बार लगा होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और डेसिमल के बाद अगर डिजिट नंबर ऑफ डिजिट अगर मोर देन 1 2 3 जो भी हैं उसके अकॉर्डिंग उतने से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे एक सिंगल डिजिट पे बार था तो पहले तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे अदर क्वेश्चन में करते हैं, बट डेसिमल के बाद डिजिट कितनी है 2, तो यहाँ पे 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू पे बार होता तो 10 से करते, और उसके बाद अगर 2 डिजिट यहाँ पे रिमेनिंग होती, टोटल नंबर ऑफ डिजिट अगर 3 होती तो 1000 से भी करते। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, थर्ड से सेकेंड को माइनस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग थर्ड, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम थर्ड, सो वी गेट 100x minus 10x is equal to 90x equal to 17 minus 1 16, and then x is equal to 16 upon 90, and this is 8 upon 45. This is your required answer. क्वेश्चन समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, एक और करते हैं, समझ में आएगा। सिक्स्थ बार 0.54 बार, यहाँ पे आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट पे बार लगा हुआ है, सो हम यहाँ पे 9 राइट करेंगे, और एक वैल्यू यहाँ पे रिमेनिंग भी है तो एक 0 राइट करेंगे। उसके बाद टोटल वैल्यू ऊपर राइट करते हैं, और जिस पे बार नहीं लगा होता उसे माइनस करते हैं, ये 49/90। ओके स्टूडेंट, नाउ वी कैन सॉल्व इट। लेट x equal to 0.5444 dot 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 equation number first. Now we multiply by 10, and after that we can multiply by 100 because we have 2 digit after decimal and 1 digit bar. Now we multiply by 10, 5.444 dot 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 equation number second, and again we multiply by 100 on both sides, 54.444 equation number third. Now subtracting
second from third. So we get 90x is equal to 54 minus 5, 49. Then x is equal to 49 upon 9. This is your required answer. Okay, student. Now we'll see last part of this question. 0.163 बार 63 बार और हाँ 63 Here we have 3 digit after decimal and 2 digit on bar. 63 2 digit पे बार मीन्स 29 राइट करेंगे. एक सिंगल वैल्यू यहाँ पे बच रही है उतना 0 राइट करेंगे. टोटल डिजिट राइट करते हैं, जितना रिमेनिंग होता है उसको माइनस करते हैं. 162 अपॉन 990 81 अपॉन 495. इसे और भी डिवाइड कर सकते हैं. 981 9 upon 55. इसे लॉग मेथड से सॉल्व करते हैं. लेफ्ट x इज इक्वल टू 0.163 में बार है तो 63 को हम लोग यहाँ पे रिपीटेड टाइम्स राइट करते हैं. इसको क्वेश्चन नंबर का सपोर्ट करते हैं. यहाँ पे 2 digit पे फर्स्टली बार लगा हुआ है तो यहाँ पे 100 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे. उसके बाद आफ्टर डेसिमल वी हैव 3 digit सो वी कैन मल्टीप्लाई बाय 1000 आल्सो. 100x 100 से मल्टीप्लाई करने पे ये डेसिमल 2 इसके लिए यहाँ पे प्रोसीड करेगा. 16.3636 डॉट इक्वेशन नंबर सेकंड. एंड देन 1000x 3 डिजिट है इसलिए 1000 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल 3 स्टेप आएगा. 163.6363 1000. टू डिजिट स्टूडेंट यहाँ पे एक स्टेप और भी करते हैं. इसे कंटिन्यू मल्टीप्लाई करते हैं. पहले 10 से करेंगे, 100 से करेंगे एंड देन 1000. 10x इज इक्वल टू 1.636363 डॉलर. दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. यहाँ पे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर 100 से मैंने करा तो 16.36 आया है. 1000 से करा मैंने तो 163.63 आया है. तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज आफ्टर डेसिमल यहाँ पे जो डिजिट्स हैं वो सेम नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. तो इसके लिए क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई भी करेंगे क्योंकि यहाँ पे आफ्टर डेसिमल जो भी डिजिट होती है वो सेम होनी चाहिए. ठीक है स्टूडेंट. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि 10x में आता है आफ्टर डेसिमल जो भी डिजिट है वो सेम है और 1000 से करने पे भी सेम आ रहा है. तो यहाँ पे क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड से फर्स्ट को माइनस करेंगे. Subtracting first from third, so we get 1000x minus 10x 990x is equal to 163 minus 162. Then x is equal to 162 upon 990. इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में जहाँ चेंज करते हैं तो ये 9/55 ये आपका आंसर आएगा. ओके स्टूडेंट. Question number 4. Write whether the given statement is true or false.
give reasons. First part, every rational number is a whole number. Every rational number is a whole number. यहाँ पे सभी रेशनल नंबर की बात कर रहा है कि क्या जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं क्या वो होल नंबर्स होते हैं। रेशनल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। कैसे यहाँ पे इसे प्रूव करोगे? एवरी रेशनल नंबर, सपोज दैट 1/2, 1/3, ये सब क्या है? ये सब रेशनल नंबर्स हैं। सॉरी एवरी नेचुरल नंबर। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 एंड होल नंबर दिस इज नेचुरल नंबर एंड होल नंबर 0 1 2 3 4 एंड डॉट 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 दिस इज होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा हमारा? ट्रू। क्लियर? सेकेंड, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर? नो, बिकॉज यहाँ पे जीरो नहीं है। अगर यहाँ पे जीरो होता तो हम कह सकते थे कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। सो दिस इज फॉल्स। थर्ड वन, every integer is a rational number. Every integer, you know about integer? Suppose that -3 -2 -1 0 1 2 3 dot dot dot. This is an integers, so we can write it at the place of denominator 1 1 1 1 1 1 1. So means every integers are rational number. So this is true. Third part. True. Fourth, every rational number is a whole number. Every rational number means 3/4, 1/3, 5/6, 7/8. This is rational number. क्या कह रहा है कि every rational number is a whole number? क्या ये रेशनल नंबर होल नंबर्स हो सकते हैं? होल नंबर क्या होता है? होल नंबर्स आर 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। सो दिस इज नॉट, एवरी रेशनल नंबर इज नॉट होल नंबर। सो दिस इज फॉल्स। फिफ्थ वन, एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ रेशनल नंबर। एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग सपोज दैट 0.4 बार, दिस इज टर्मिनेटिंग। और सभी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। अभी मैंने प्रूव करा क्वेश्चन नंबर 3, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स थे सब क्या थे? सब रेशनल नंबर में, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व भी किया अभी। ठीक है, सो आर टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ रेशनल नंबर। दिस इज ट्रू। एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट 0.9 बार। अभी हमने बताया कि जितने डिजिट होते हैं वो राइट करते हैं और उसके बाद जितने डिजिट पे बार होता है उतना 9 राइट करते हैं, ऊपर की जो वैल्यू होती है वो राइट करते हैं 9/9। सो दिस इज 1/1, दिस इज रेशनल नंबर। क्लियर? सिक्स्थ पार्ट, every repeating decimal is a rational number. Every repeating decimal, yes, every repeating decimal is a rational number. Now we take example 0.666 dot dot dot. Also this is we can write in the form of 0.6 bar. ठीक है, now यहाँ पे आपका डेसिमल एक सिंगल डिजिट है, सो वी कैन राइट एट द डिनोमिनेटर प्लेस 9 एंड 6 2 3 6, सॉरी 3 2 6 3 3 9, 2/3. एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ
P by Q. So 2 by 3 is a rational number. So this is true. Seventh part, 0 is a rational number. 0 is a rational number. As 0 is a rational number, so because we can write 0 is in the form of P by Q. 0 by 1. 0 by 1, it is in the form of P by Q, where Q is not equal to 0. So 0 is a rational number. This is true. Okay, student? Thank you.